नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज परमार। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज ए डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। रणनीतिक 51 बैच का एक पार्ट है रट्टा मार सीरीज। रणनीतिक 51 बैच आपको मात्र 1499 में उपलब्ध है। उसी के साथ एक कॉम्बो ऑफर में आपको रट्टा मार सीरीज, जिसमें लगभग 100 से 140 टॉपिक आपके साथ आएंगे। और साथ ही हमारे आनंद सर द्वारा एक पॉकेट नोट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें छोटे छोटे फैक्ट के और आपका ध्यान आकर्षित किया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे जो बड़ी बिग डील है इसमें यह है कि लगभग आपको 100 एफएलटी इसमें दी जाएगी। ठीक है ना। तो रट्टा मार सीरीज के जो आज के मेरा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की जनजाति। जनजाति में दो जनजाति मेरे पार्ट में आ रही है जो मेरा टॉपिक रहेंगे। वो एक भील जनजाति, दूसरी है अग्रज जनजाति। ठीक है ना। इन दोनों जनजातियों के बारे में डिस्क्रिप्टिव प्लान, कैसे इन जनजातियों क्या सामाजिक व्यवस्था है, क्या आर्थिक व्यवस्था है, क्या इनकी उपजातियां है, कितनी इनकी जनसंख्या है, कितना इनका लिटरेचर रेशो है। ठीक है ना। कि कौन सी जनजाति कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर एक ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ जनजाति की, तो मध्य प्रदेश जनजातियों के संबंध में प्रथम स्थान रखता है ना। और यदि उप जनजातियों के मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील जनजाति है। अगर समूह वाइज अगर मैं देखूं तो उसमें गोंड जनजाति फर्स्ट नंबर पे आती है। पर अगर जनसंख्या की बात करें तो हमारी जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या है वो 1,53,00,000 है। और यदि इनके लिटरेचर रेशो की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा व्यवस्था में 49% के हिसाब से ये आती है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति, मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है, अगर समूह की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो जनजातियों का जो समूह है, पश्चिमी समूह, दक्षिणी समूह, पूर्वी समूह और उत्तरी समूह। पश्चिमी समूह में जो जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। दक्षिणी समूह की अगर जनजाति की अगर मैं बात करूं तो हमारी बंजारा जनजाति उसमें आती है और गोंड जनजाति अगर आती है। पूर्वी समूह की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारी कोल जनजाति है, बेगा जनजाति आती है। और उत्तरी समूह की अगर मैं बात करूं तो उसमें सहरिया जनजाति की आती है ना। और अगर भील समुदाय की अगर मैं बात करता हूं तो भील समुदाय में जो जनजाति है हमारी कहाँ है, मुख्यतः इसका जो संकेंद्रण है वो हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी जो जिले है, मुख्यतः अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, इन जिलों में इसका संकेंद्रण है। ठीक है ना। ये हमारी हो गई उप जातियों की अगर मैं बात करूं तो भिलाला भीलों की सबसे बड़ी उपजाति है। भिलाला के साथ साथ पटेलिया, राथियास, बेगास, उमड़ी, ये इनकी उपजातियां है। कौन कौन सी जनजाति है, भिलाला हो गया है ना। फिर उसके बाद हमारी पटेलिया, बरेला, बेगास, राथियास और उमड़ी, ये इसकी 6 उपजातियां है ना। ये आपको बिल्कुल रट के नाम याद करके रखना है उपजातियों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो उपजातियां है उससे ही पूछा जाता है ना। टोटल जनसंख्या अगर इसकी मैं बात करता हूं तो टोटल जनसंख्या लगभग 60 लाख जनसंख्या है इसकी टोटल। अगर परसेंटेज की बात करता हूं तो 39.8% पे इसमें परसेंटेज के हिसाब से ये 39% इसका आता है ना। 5 जनजाति जो है इसके मैंने नाम बताया आपको उपजातियां, पटेलिया, बरेलिया है ना, राथियास, बेगास, उमड़ा और उजला है ना। तड़वी, औरंगजेब के समय जिन भीलों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था उन्हें हम तड़वी भील कहते हैं। ठीक है। अगर विस्तार की हम बात करें तो 3 जिलों मुख्यतः जो संकेंद्रण है वो आपको अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी में मिलेगा। साथ ही साथ आपको धार, खरगोन और बुरहानपुर में भी ये जनसंख्या, ये जनजाति जो है ये देखने को मिलेगी है ना। सामाजिक अगर इनके पैटर्न की बात करें तो इनका जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है ना। पितृ सत्तात्मक और संयुक्त परिवार की अवधारणा इसमें देखने को आपको मिलेगी। अगर इनके फिजिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हम इनका जो रंग है वो गेहुआ रंग का देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको पीले जो रंग है, आंखें जो है वो बड़ी, नाक जो है चपटी। और जो सुंदरता की अगर दृष्टि से देखें तो भिलाला जनजाति सबसे सुंदर जनजाति है ना। सांस्कृतिक दृष्टि से हम देखें तो लोक नृत्य की हम बात करें तो इसमें लोक नृत्य सबसे जो फेमस लोक नृत्य है वो हमारा भगुरे नृत्य है। भगुरे जो नृत्य है वो टोटल हमारा 7 दिन के लिए मनाया जाता है ना। होली से 7 दिन पूर्व से ये स्टार्ट होता है। इसके 3 पार्ट हमारे है। कौन कौन से है हमारे जो 3 पार्ट जो है हमारे इसका भगोरिया है ना। भगोरिया के 3 पार्ट है हमारे, एक मुख्य भगोरिया, दूसरा रंगेलिया और तीसरा जो है उजाड़िया है ना। 3 जो पार्ट है इसमें हम मानते हैं। फिर उसके जो भगोरे नृत्य के दौरान ही एक गोल गधेड़ो उत्सव इसमें मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है ना। फिर एक जो नृत्य है डोहिया नृत्य है ना, गोल गधेड़ो हो गया। फिर उसके बाद गरबा गरबी लोक नृत्य इसमें आते हैं। अगर इसके लोक नाट्य की बात करें तो राजस्थानी प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो इसमें राजस्थानी प्रभाव के अंतर्गत इसमें घूमर नृत्य ये जनजाति करती है। भित्ति चित्र में हम देखें पेमा फल्या जो है कैनवास पर भित्ति चित्र बनाते हैं, तो जिसमें जनजातीय समूह की जो चित्रावण जो किया जाता है कि कैसे वो अपना समाज त्योहार ये लोग बनाते हैं, वो चित्रावण पूरा किया जाता है। तो इसमें पिथौरा चित्र जो है इसके लिए पेमा फल्या बहुत प्रसिद्ध थे। अगर धार्मिक
क्षेत्र की अगर बात करें तो भीलों का जो धर्म है वो मुख्यतः आत्मवादी और प्रकृतिवादी है। पुराने जो समय में जनजाति है वो पूरी प्रकृति चित्रण पर आधारित थी, इसलिए इनको आत्मवादी कहते हैं। प्रमुख देवता जो इसके है वो है भीलट बाबा, जिनके नाम पर ही ये जो भीलट बाबा है, जिनके नाम पर इन जनजाति का नाम पड़ा। और जो भगोरिया नृत्य है मुख्यतः भंगोर देवता के नाम से जाना जाता है। उन देवताओं के नाम के आधार पर ही भगोरिया नृत्य का जो भगोरिया जो नाम पड़ा है वो भंगोर देवता के नाम पर पड़ता है ना। राजा पंथा जो है इनके प्रमुख देवता है ना। फिर उसके साथ साथ अगर आर्थिक व्यवस्था की मैं बात करूं तो मुख्यतः एग्रीकल्चर पे आधारित है, मुख्यतः कृषि आधारित है। और साथ ही साथ आपको कृषि जो भील जनजाति में कृषि को चिमाता कहते हैं, ठीक है ना। और यदि निवास स्थान की बात करो तो जो भीलों का जो घर है उनको फलिया कहते हैं। फलिया जो छोटे छोटे घर है बहुत दूरी पे एक एक दो दो की संख्या में मिलते हैं, है ना। फिर अगली जो हमारी जनजाति है वो गोंड जनजाति है ना। गोंड जनजाति है, टोटल जनसंख्या का 33% है। गोंड अगर उपजातियों की मैं बात करूं तो इसमें 5 से 6 इसकी उपजातियां है। पहली उपजातियां अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलासोर और कोयला भूतीस, है ना। ये 5 उपजातियां है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का अगर इसके संकेंद्रण की बात करूं तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्व में ये जनजाति है। और साथ साथ जो मुख्यतः संकेंद्रण है नर्मदा और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर इसको देखने को मिलते हैं। फिर इसमें भी पितृसत्तात्मक समाज है। प्रमुख भाषाएं जो है गेंडी, डोरली, हल्बी और बत्री, ये इसकी भाषा है। फिर उसके बाद अगर धार्मिक विश्वास की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख देवता जो है इनके जो गोंडों के जो प्रमुख देवता है वो दूल्हा देव है। उसके साथ साथ बड़ा देव है, ठाकुर देव है ना। ये देवता जो है ग्राम देवता ठाकुर देव है, नारायण देव है ना। और अगरे जनजाति की जो देवता है लोहासुर, जो आग की धधकती भट्टी हुई में निवास करते हैं। मुख्यतः व्यवसाय जो है ये कृषि, वनोपज, संकेंद्रण और झूम कृषि, है ना। बारी दैया जो गोंड की जो एग्रीकल्चर है उसको हम बारी और दैया कहते हैं। फिर अगली जो हमारी जो जनजाति है वो है सारे जनजाति, मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। मुख्यतः मेरे अंतर्गत जो पार्ट है वो सिर्फ गोंड और भील और अगरिया है, पर मैं आपको सारी जनजातियों का एक छोटा ओवरव्यू दे देता हूँ। सारे जनजाति मुख्यतः उत्तरी जिले जो है हमारी कहाँ पे श्योपुर, मुरैना, भिंड, अगरिया, ग्वालियर, दतिया, गुना, इन क्षेत्रों में निवास करती है। इसकी जो अगर जो जनसंख्या है 4.01% है ना। इसकी जो उपजाति है सबर, सवर, सोर, है ना। मुख्य जो जनजाति है वो सोर, है ना, ये मिलती है। मुख्यतः सोर, शेयर और सोनार, है ना। कुल 51 गोत्र इसमें मिलते हैं। बहुत आदिम प्रिमिटिव जनजाति है ना। विशेष पिछड़ी 3 जनजातियों में इसका नाम आता है। कौन कौन सी जनजाति है विशेष पिछड़ी, तो उसमें बेगा, सहरिया और कौन सी आएगी, भारिया। जिले जो मैंने आपको बताए थे, ये जिलों के नाम मैंने आपको बताए थे। पितृसत्तात्मक समाज है ना। इनकी जो पारिवारिक जो इकाइयां है उसको कुटुंब कहते थे। वो पंचायत जो सहरे जनजाति की पंचायत है उसमें जो रहता है वो खुतिया पटेल जो रहता है ना। इसमें कोटवार, भोपा, ये जो जनजाति है। मृत्यु संस्कार में हम जाते हैं कि मृतकों को जलाने उगाड़ने दोनों ही प्रथा इस समय प्रचलित है। अब जो मुख्य रूप से जो व्यवसाय है इनका, ये वनोपज का संग्रहण करना और जड़ी बूटियों को बेचना, ये इसके मुख्य संकेंद्रण हो गया। ये मोटा मोटा ओवरव्यू आपको यही मिलेगा। अगर देवताओं की बात करें तो इनके प्रमुख देवता भैरव देव, नाहर देव। नाहर देव कौन है? नाहर देव जंगल के शेर है। जब जंगल में जाते हैं तो वो इनके जो जानवर है उनको खा जाते थे, इसीलिए उनकी डर के मारे देवताओं के रूप में इनकी पूजा की जाती है ना। अब अगली आती है हमारी भारे जनजाति। भारे जनजाति क्या है? भारे जनजाति टोटल जनसंख्या का 1.26% है ना। 1.26 है। इनकी जो जनजाति भूमिया, भूहर और पंडो, ये विशेष पिछड़ी प्रिमिटिव जनजाति है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में इनका नाम आता है भूमिया, भूहर और पंडो, ये इसकी उपजातियां है। मुख्यतः इसका जो है जो जिला है, ये 2 जिलों में छिंदवाड़ा और जबलपुर, पर अगर जनसंख्या ज्यादा की बात करें तो ये मुख्यतः आपको छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास इसका मिलेगा, ठीक है ना। ये भी पितृसत्तात्मक जनजाति है। गांव का जो मुखिया है पटेल, गांव में पंच पटेल, पटेल, भूमका, पड़ियार, कोटवार और वरिष्ठ, पंच पटेल में इनका नाम आता है, ठीक है ना। प्रमुख नृत्य जो है भड़म और सेतम। भड़म जो है पुरुष करते हैं, सेतम जो है महिलाएं करती है ना। इसमें और अगर दूसरे नृत्य है कर्मा, सेला, सुवा और अहिराई, है ना, ये इनके प्रमुख नृत्य है। फिर उसके बाद धार्मिक आस्था की हम बात करें तो बहुदेववादी और प्रकृति पूजक है, जहाँ पर प्रमुख देवता बड़ा देव, बूढ़ा देव, है ना, जिन्हें ग्राम देवता के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अगला जो है मेघनाथ, जिन्हें खंभ बाबा के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आप कोरकू जनजाति के बारे में भी ये पढ़ोगे, पर दोनों ही पास पास रहती है तो एक दूसरे का प्रभाव इसमें देखने को मिलेगा। भीमसेन देव, है ना, भीमसेन देव, जिन्हें कृषि देवता के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर है, झूम कृषि करती है दैया और डैया। गोंड जनजाति में भी दैया डैया हमने पढ़ा था, यहाँ भी दैया डैया हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। मुख्यतः
है ना। अगली जो जनजाति है वो पारधी जनजाति है। पारधी जो जनजाति है जिसके उपजातियों की अगर हम बात करें तो ये बहेलिया टकनकार लंगोटी, है ना। पारधी जनजाति मुख्यतः शिकार विकार करती रहती है ना। फिर उसके प्रमुख जिले जो है रायसेन, भोपाल और सीहोर है, ठीक है। अब इसमें लंगोटी पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं। जो लंगोटी पारधी रहते हैं वो चंडी देवी की आराधना करते हैं। व्यवसाय जो है आखेट या शिकार करना, पारधी लोग बहुत शिकार करते हैं, ठीक है ना। अगली जो जनजाति है हमारी अगरिया, ये किन की जनजाति है? गोंड की ही उपजाति है, ठीक है ना। ये गोंड की ही उपजाति है। प्रमुख जिले जो है मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सीधी और शहडोल पूर्वी मध्य प्रदेश में है। विवाह जो है मंगनी, राजी बाजी विवाह और मंगनी विवाह और राजी बाजी विवाह, है ना। और लोक नृत्य है कर्मा, सेला, जो इनके प्रमुख लोक नृत्य है। अग्रज जनजाति के प्रमुख जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से? कर्मा और सेला, ठीक है ना। अपनी इनके जो प्रमुख देता है वो कौन से? लोहा सूर्य, क्योंकि ये जनजाति जो आग की धधकती हुई भट्टी से माने जाते हैं, इसलिए इनको देवता माना जाता है। और जो इनका पारंपरिक जो व्यवसाय है वो कौन सा है? लोहे को गलाना और लोहे उपकरण बनाना, ठीक है ना। ये हो गया अग्रज जनजाति वाला। अब अगला हम जाएंगे तो खेरवार पनिका जनजाति। पनिका जनजाति इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये कबीरपंथी जनजाति है ना। बुनकर कपड़े बुनने का काम करती है, तो ये बुनकर जनजाति भी है ना। तो इनके जो कबीरपंथी भी है। और विवाह क्षेत्र जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, सीधी, शहडोल, उमरिया, पूर्वी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं इसके अंतर्गत आते हैं। विवाह में अगर हम बात करें तो लम सेना विवाह, घुसपैठिया विवाह, है ना। लम सेना और घुसपैठिया दो विवाह इसमें चलते हैं, है ना। पितृ सत्तात्मक, और ये भी गोत्रों में विभाजित है ना। अगर हम पढ़ेंगे शहरी जनजाति में 51 गोत्र है, इसमें भी है। कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको बुनकर जनजाति भी कहा जाता है, ठीक है। अगली जो थर्ड लार्जेस्ट जनजाति है वो है हमारी कोल, ठीक है ना। कोल जनजाति कितने है? 7.62%। इसकी जो उपजातियों की अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन सी? मुख्यतः रोतिया, रोतेले, है ना, भौतिया, कठोतिया, मवासी और रेवरिया। ये आपको याद करके रट के याद करना है। रोतिया, रोतेले, मवसिया, है ना। फिर उसके बाद मवसिया, रेवरिया और भौतिया और कठोतिया, है ना। ये आपको याद करना है। मध्य प्रदेश के कहाँ है? मध्य कोल जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मुख्यतः मिलती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। सुव्यवस्थित पंचायत प्रणाली है इन्हें। कोल पंचायत की जो पंचायत को गोहिया कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। ये जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वर्ड आपको याद करके रखने हैं, है ना। अगर देवताओं की बात करूं तो इसमें भी ठाकुर देव, सूर्यदेव और इंद्रदेव और चंद्रदेव और बड़का देव, इन देवताओं का मुख्यतः नाम है ना। और व्यवसाय की बात करें कृषि और कोयला, मुख्यतः कोल जनजाति का कोयला क्षेत्र के आसपास की है, इसलिए कृषि और कोयला इनका मुख्य जनजाति मानी गई है ना। अगर इनकी क्या है गोत्र की बात बताएं तो इनकी जो गोत्र की संख्या है वो कितनी है? 7 है ना, 7 है। ये हो गया। फिर उसके बाद कार्यों की बात करें, विशेषता विवाह की बात करें तो बहुविवाह इसमें प्रचलित है ना। विवाह में भी वही हमारे विवाह, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह, मंगनी विवाह, ये सब विवाह इनका चलता रहता है ना। अब अगली जो हमारी जनजाति है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति के उपजातियों के बारे में आपको याद रखना है। कोरकू जनजाति की जो उपजाति है उसमें बावरिया कोरकू, है ना, जो और बंदोरिया कोरकू। बावरिया कोरकू जो है बैतूल के आसपास रहते हैं और बंदरिया कोरकू जो है वो कहाँ रहते हैं? वो पचमढ़ी के आसपास रहते हैं। बंदरिया कोरकू का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बंदरों का शिकार करते थे, है ना। फिर मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में कोरकू जनजाति क्या है? सतपुड़ा क्षेत्र में खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल क्षेत्र में इनका निवास है। पितृ सत्तात्मक वही व्यवस्था है इसमें, है ना। भूमका जनजाति का जो पुरोहित है वो पटेल समाज का गणमान्य और अनुभवी व्यक्ति जो रहता है ना। पंचायत जो है गांव समाज के प्रचलित चलती है। विवाह में भी इसमें यही प्रचलित है। विवाह में कौन कौन से विवाह प्रचलित है? लम सेना, राजी बाजी, इसके विवाह बहुत फेमस है ना। विवाह लम सेना, राजी बाजी, चिथोड़ा विवाह, ठीक है ना। और इसके में बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। सिडोली प्रथा क्या है? मृतक के संस्कार पर जो खंबा गाड़ा जाता है उसको सिडोली प्रथा कहा जाता है। अगर व्यवसाय की बात करें तो मुख्यतः व्यवसाय ये कृषि पर ही निर्भर है। खेतों में जाकर काम करते हैं और लकड़ियां बिनने का भी काम करते हैं। अगली जो जनजाति हमारी बेगा जनजाति। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। और इसकी उपजातियों की बात करूं मैं तो बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, काटमेना, है ना। बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, काटमेना, ये इसकी और नाहर, ये इसकी उपजातियां है। आपको भी ऐसे ही नाम याद करके रखना है जैसे मैंने आपको बोला। बिजवार, नरोता, भरोतिया, रायमेना, काटमेना। बिजवार जो है बहुत डेवलप जनजाति है ना। इसका एक अलग अस्तित्व भी है। अधिकतम संकेंद्रण जो है मंडला जिलों में आ जाते हैं। बेगा जनजाति कृषि पर हल नहीं चलाती क्योंकि वो धरती माता के छाती को छीनना नहीं चाहती, इसलिए धरती माता को वो पूज्य नहीं मानती है। विवाह जो है
लमसेना विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पेठुल, उधारिया विवाह, ये 4 विवाह इसमें चलती है। कौन कौन सी? लमसेना, पेठुल, चोर और उधारिया विवाह, है ना। अगर मुख्य नृत्य की बात करें तो सबसे मुख्य नृत्य इसका परधोनी, है ना। कर्मा, परधोनी नृत्य, कर्मा, ये परधोनी इसलिए मैंने अलग से उसको सर्कल करा कि ये आपको और जनजातियों में नहीं मिलेगा, कर्मा, सेला, सुवा आपको सब में मिलेगा, ठीक है ना। सजनी दीवानी, बिल्मा, रीना, सेला, ददरिया, ये जो सजनी दीवानी हो गया, बिल्मा हो गया, रीना हो गया, है ना, ये नृत्य ये मुख्यतः हमारी बेगा जनजाति से संबंधित है। फिर इसमें जो परिवार है, परिवार की में पंचायती व्यवस्था है ना। गाय ये हमारी कृषि में छाती में नहीं चलाती, इसलिए ये झूम कृषि करती है। बेगाचक क्षेत्र जो है मंडला शेड्यूल का, इस क्षेत्र में इनको श्लेषण बर्न खेती का ये अधिकार मिला हुआ है ना। अब इसमें कुछ कुछ प्रथा है, जैसे दाम प्रथा, है ना। दाम प्रथा क्या है? मृतक के शव को दागने की प्रथा है। ये कहाँ कहाँ चले? बच्चों को दाम प्रथा मतलब दागने की प्रथा, बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए उनको चिमटा चुटाया जाता था, दाग दिया जाता था। फिर उसके बाद एक बेणेश्वर मेला भी चलता है ना। बेणेश्वर मेला भेलों का कुंभ कहा जाता है। ये मेला कोटा राजस्थान के त्रिवेणी, है ना, ये कोटा राजस्थान के त्रिवेणी क्षेत्र में लगता है। भीलों का जो कुंभ है माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर लगता है, त्रिवेणी जिसको बोलते हैं, है ना। कोटा राजस्थान के त्रिवेणी में ये माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर लगता है ना। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ओवरव्यू मैंने इसलिए इसका दिया है ताकि आप चीजों को याद करके रखो कि फटाफट फटाफट हम कैसे चीजों को रट सकते हैं, है ना। यही रटने के साथ मैंने आपको चीजों को समझाया भी सही है। साथ ही साथ रट्टा मार सीरीज में जो आपको मिलने वाला है वो ये है कि रणनीति 51 बैच मात्र 1499 में उपलब्ध है। साथ में आपको 75 जो क्वेश्चन है वो रणनीति 51 बैच से ही देखने को मिलेंगे। संपूर्ण एमपी का रिवीजन हमारे बलराम सर कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे पूरा हमारे बलराम सर पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको लगभग 100 एफएलटी कैसे नेगेटिव मार्किंग में आपको डील करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको रणनीति 51 बैच में मिलेगी, जो 1499 में आपको उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में।